हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में इनकम टैक्स के पूरे स्टार्टिंग देख लिया था। हम लोग रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टैक्स लायबिलिटी पढ़ रहे थे। तो बच्चों, रेसिडेंशियल स्टेटस के बारे में हमने क्या जाना था? सबसे पहले तो हमने देखा था कि पर्सन टैक्स किसके, टैक्स देने के लिए जो लायबल होता है इंडिया में वो कौन होता है? आपका पर्सन होता है। और पर्सन कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के होते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देख लिया था कि पर्सन के टाइप्स ऑफ पर्सन हम लोगों ने देख लिया था। क्या क्या पर्सन के टाइप थे? इंडिविजुअल था, HUF था, कंपनी था, फर्म था, BOI था, AOP था, और हमारा जुडिशियल पर्सन था, आर्टिफिशियल पर्सन था, एंड देन फाइनली हमारा जो कोई पर्सन था वो क्या नाम था उसका, एक और मिस हो रहा है, फर्म था, BOI था, AOP था, और एक मिस हो रहा है हम लोगों का आर्टिफिशियल पर्सन, जुडिशियल पर्सन। क्या था? जुडिशियल पर्सन। तो ये कुछ पर्सन्स के हमने एग्जांपल दिए थे, कंपनी वगैरह 7 प्रकार के पर्सन हमने आप लोगों को बतलाया था। और पर्सन का रेसिडेंशियल स्टेटस किस बेसिस पे तय होता है ये भी पूरे रूल्स रेगुलेशन बता दिए थे। मेन मैंने सबका बताया था। तो इंडिविजुअल का मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। क्या एक बार इंडिविजुअल का देख रहे हैं? क्योंकि हमको 99% जो क्वेश्चंस बनाने हैं वो इंडिविजुअल के ही क्वेश्चंस बनाने हैं। बहुत मजा आएगा क्वेश्चन बनाने में। तो आज क्वेश्चन की बारी आ गई है। 7 टाइप्स ऑफ पर्सन के मैंने आप लोगों को वो बता दिया था, क्या कहते हैं, रेसिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंडिविजुअल का क्या रूल था वो अपन देख लेते। ठीक है, तो इंडिविजुअल का रूल ये था कि सबसे पहला प्रीवियस ईयर में, और हमारे लिए इस बार प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20, और करंट ईयर क्या है यानी असेसमेंट ईयर क्या है? 2021। ओके, ये है हमारे लिए। तो हमने देखा था उसमें कि इंडिविजुअल के लिए जो रेसिडेंशियल स्टेटस था उसको 2 कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। या तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, या फिर वो नॉन रेसिडेंट होगा। अगर वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट होता है तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए उसको कितने रूल फुलफिल करने पड़ेंगे? 2 रूल कम से कम क्या करने ही पड़ेंगे? 2 रूल उसको फुलफिल करने पड़ेंगे। सबसे पहला होता है बेसिक कंडीशन और दूसरा होता है एडिशनल कंडीशन। तो बच्चों, बेसिक कंडीशन में क्या था? कम से कम उसको प्रीवियस ईयर में 182 डेज, एटलीस्ट 182 डेज और मोर इंडिया में स्टे करना है। कर दिया तो ठीक है, नहीं कर पाया तो और एक ऑप्शन है। क्या ऑप्शन है? एटलीस्ट 60 डेज इन प्रीवियस ईयर एंड प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। ये रूल था। ठीक है, लेकिन अगर कोई बंदा एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में इंडिया के बाहर जा रहा है, या अगर कोई बंदा क्या कहते हैं इंडियन ओरिजिन के पर्पज से बाहर निकल रहा है, या फिर कोई बंदा अगर वो क्रू मेंबर है इंडियन शिप में, तो ऐसे बंदों के लिए 182 डेज वाला रूल एप्लीकेबल होगा इंस्टीड ऑफ 60 डेज। ओके, यहां तक हम लोग देख लिए थे। अगर वो बेसिक कंडीशन पूरा कर देता है तो उसको एडिशनल कंडीशन पूरा करना पड़ेगा। क्या था एडिशनल कंडीशन? एटलीस्ट 730 डेज और मोर इन पास्ट प्रीवियस ईयर, 7 पास्ट प्रीवियस ईयर में उसको 700, मतलब पिछले के पिछले 7 सालों में उसको 730 दिन इंडिया में कम से कम स्टे करना है। एंड एटलीस्ट 2 टाइम एज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनकर इंडिया में रहना है। मतलब उसको कौन सा रूल फुलफिल करना है? बेसिक कंडीशन के कम से कम 2 बार, पिछले 10 सालों में बेसिक कंडीशन के 2 बार, जो बेसिक कंडीशन वाला रूल है ना 182 डेज वाला, उसको कम से कम 2 बार फुलफिल करना है पिछले 10 सालों में। अगर कर देता है तो फिर वो यहाँ का ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। ठीक है। दूसरा, नॉट ऑर्डिनरी के लिए क्या था? अगर वो बेसिक पूरा करता है और एडिशनल पूरा नहीं करता तो फिर ऐसा बंदा क्या कहलाएगा? नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा। ओके, और अगर कोई बंदा बेसिक ही पूरा नहीं करता तो फिर क्या है यार, फिर आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता, सीधा वो क्या हो जाएगा? नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज बारी है आपके क्वेश्चन बनाने की। तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो आपके बुक से हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी लोगों ने बुक खरीद लिया होगा। आप लोगों के जो कॉलेज में बुक चलता है वो है HC मेहरोत्रा का, डॉक्टर HC मेहरोत्रा एंड डॉक्टर SP गोयल, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा का बुक है। और हम इस बुक से आपको क्वेश्चन कराएंगे। रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए रेसिडेंट एंड टैक्स लायबिलिटी चैप्टर अपन निकाल लेते हैं। और इसमें क्वेश्चन हमको दिखाई देता है। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन चलो देखते हैं अपन लोग। चलो पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा देखें। असर्टन द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ द एसएससी इन द फॉलोइंग केसेस फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। बोल रहा है कि आपको हिंदी में लिखा है, निम्न दशाओं में कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए करदाताओं की निवासी स्थिति बताइए। ठीक है, 2 कंडीशन है। क्वेश्चन आपको मिल गया होगा, पहले ही क्वेश्चन है देखना, लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अजय वाला क्वेश्चन होगा देखना।
पहला नंबर लिखा है, ए लिखा है अजय इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। चलो पहली बात बोल रहा है कि अजय जो है वो सिटीजन है इंडिया का। ओके ठीक है, होने दो। आगे कहता है ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2019। वो ईरान के लिए गया, इंडिया को छोड़कर कहाँ गया? ईरान गया। देखो जब भी क्वेश्चन बनाएंगे ना तो हमको ये इससे कोई मतलब नहीं होगा कि वो ईरान गया, इराक गया, कहीं भी गया। आपको ये देखना है कि इंडिया को छोड़ा कि नहीं छोड़ा। ये इंडिया को छोड़ा, कहीं भी जाए इंडिया को तो छोड़ रहा है ना, बस खत्म। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है ही लेफ्ट फॉर ईरान ऑन 18 अप्रैल 2019 एंड कुड नॉट रिटर्न टू इंडिया टिल द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2019-21। बोल रहा है कि 18 अप्रैल को वो इंडिया छोड़कर बाहर गया और उसके बाद फिर वो वापस आया ही नहीं, मतलब 31 मार्च तक वापस आया ही नहीं। ठीक है, तो चलिए अब अपन लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनाना है, तो चलिए अपन कॉन्सेप्ट को ओके कर ले। कैसे बनाना है क्वेश्चन देखें। क्या क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का? फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं अपन का क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन 1 का ए बना रहे हैं अपन लोग। ठीक है, आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 1 का ए मैं बना रहा हूं। ठीक है, क्या लिखा देखें, ऊपर हेडिंग लिखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर अजय। अजय है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंडियन सिटीजन। फर्स्ट ब्रैकेट में आप क्या लिख लीजिए, इंडियन सिटीजन लिख लीजिए। ठीक है, ये आपके लिए ठीक रहेगा। ओके, तो ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं क्या, इंडियन सिटीजन। ठीक, ऊपर लिखेंगे फॉर द असेसमेंट ईयर। क्या लिखोगे, फॉर द असेसमेंट ईयर। आप असेसमेंट ईयर लिखेंगे, असेसमेंट ईयर। तो बोलो कौन सा असेसमेंट ईयर चल रहा है, 2020-21। तो कॉमन सी बात है हमारे लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2019-20 हमारे लिए प्रीवियस ईयर होगा। ठीक है, ओके चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो इस तरह से आप कॉलम बनाएंगे, इस तरह से, ये एक तरह से, इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए। ये हम लोग कॉलम बना लेते हैं। जो कॉलम बनाते हैं, ओके देखिए यहां पे लिखेंगे कंडीशन, यहां पे लिखेंगे अपन लोग, ये इधर लिख लेते इस तरह से। यहां पे लिखेंगे रिक्वायर्ड कंडीशन। क्या रिक्वायर्ड है, रूल के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड कंडीशन। यहां लिखेंगे ना रिक्वायर्ड कंडीशंस। ओके, और यहां पे लिखना एक्चुअल कंडीशन, एक्चुअल कंडीशन। ये कॉलम होगा हमारा, ये कॉलम जो होगा वो हमारा कॉलम जो होगा वो प्रीवियस ईयर का कॉलम होगा। किसका कॉलम होगा, प्रीवियस ईयर, पिछले साल का कॉलम होगा, 19-20 का कॉलम होगा। ठीक है, और ये होगा पास्ट प्रीवियस ईयर या पास्ट प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर भी बोलते हैं, ये कॉलम होगा। वैसे यहाँ पर भी लिखेंगे, एक कॉलम होगा प्रीवियस ईयर का और एक कॉलम होगा किसका, पास्ट प्रीवियस ईयर का। ठीक, और इसका कॉलम होगा फुल फिल्स का कॉलम होगा। यहाँ लिखेंगे फुल फिल्स, जितना रूल फुल फिल्स करेगा उसको अपन लोग लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन को पढ़ना सीखो। ठीक है, चलिए अच्छा और चीज लिख लो यार, पहले पूरे कंप्लीट ही कर लो। नंबर 1 क्या था, बेसिक कंडीशन क्या था। तो बेसिक कंडीशन क्या कहता है, एक इंडिविजुअल के लिए बेसिक कंडीशन क्या कहता है, प्रीवियस ईयर में रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 182 डेज और मोर। ठीक है, और मोर ये लिख लीजिएगा आप, एटलीस्ट 180 डेज और मोर। ठीक है, या फिर क्या रूल था, या फिर रूल था एटलीस्ट 60 डेज और मोर एंड 365 डेज मोर, 365 डेज मोर। ओह सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, ये प्रीवियस ईयर की बात है। देखो ये कॉलम किसका है, प्रीवियस ईयर का। तो प्रीवियस के लिए क्या है, पिछले साल में उसको कम से कम कितना दिन रहना है, 182 दिन रहना है, या उससे ज्यादा रहना है, या फिर उसको प्रीवियस ईयर में 60 डेज रहना है। ठीक है, और पास्ट प्रीवियस में कितना रहना है, पास्ट प्रीवियस ईयर। तो पास्ट प्रीवियस ईयर का क्या रूल है, एटलीस्ट 365 डेज और मोर, ऐसा लिख लेना। ठीक है, इन 4 पास्ट प्रीवियस ईयर, इन 4 पास्ट प्रीवियस ईयर, ये आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, ओके यहां तक हमने लिख लिया। अच्छा अब अपन बात करते हैं एक्चुअल, हाँ ये हो गया। इसके अलावा एडिशनल कंडीशन क्या था, यहाँ पे नंबर 2 एडिशनल कंडीशन क्या था वो लिख लीजिए, एडिशनल कंडीशन। तो बच्चों एडिशनल कंडीशन के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन क्या चाहिए, तो एडिशनल कंडीशन के लिए करंट ईयर में तो कुछ नहीं चाहिए, करंट ईयर में तो कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी चाहिए किसमें चाहिए, पास्ट प्रीवियस ईयर में चाहिए। तो पास्ट प्रीवियस वाले कॉलम में लिखोगे एटलीस्ट
कितना था पास्ट प्रीवियस ईयर में? 730 डेज रिक्वायर्ड है, 730 डेज और मोर, 730 डेज और मोर इन 7 पास्ट प्रीवियस ईयर। ये समझ में आ गया रिक्वायर्ड कंडीशन जो लिख रहा हूं। एंड और क्या चाहिए था? पास्ट प्रीवियस ईयर में ही, प्रीवियस ईयर में नहीं, किसमें? पास्ट प्रीवियस ईयर में ही क्या था? एटलीस्ट 2 टाइम्स fulfills the rules of basic condition, ठीक है, इन 10 पास्ट प्रीवियस ईयर। कब? 10 पास्ट प्रीवियस ईयर, ठीक है। चलो फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, क्या लिखा था इसमें लिखा था रिक्वायर्ड कंडीशन क्या था कि भाई रिक्वायर्ड कंडीशन और ये एक्चुअल कंडीशन। तो रिक्वायर्ड क्या था? प्रीवियस ईयर वाला कॉलम और पास्ट प्रीवियस वाला। प्रीवियस ईयर में क्या था? एटलीस्ट 180 डेज और मोर उसको रहना है, या फिर पिछले साल में 60 डेज रहना है। साथ में एटलीस्ट पास्ट प्रीवियस ईयर में एटलीस्ट 365 डेज और मोर इन 7 पास्ट प्रीवियस ईयर, 365 डेज और मोर इन 4 पास्ट प्रीवियस ईयर में उसको क्या करना है? इंडिया में स्टे करना है। ओके ठीक है। एडिशनल कंडीशन क्या था? एडिशनल कंडीशन में प्रीवियस ईयर में कोई कंडीशन नहीं था कि प्रीवियस ईयर नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था पास्ट प्रीवियस ईयर। बोला था उसको कम से कम 730 दिन रहना है 7 सालों में, पास्ट प्रीवियस ईयर के 7 सालों में। और साथ में एंड, देखो एंड वर्ड लिखा है हमने, एटलीस्ट 2 टाइम्स फुलफिल्स द रूल्स ऑफ बेसिक कंडीशन इन 10 पास्ट प्रीवियस ईयर। उसको पिछले 10 सालों में कम से कम 2 बार बेसिक कंडीशन जो 180 डेज वाला रूल नहीं है या 60 डेज वाला रूल है उसको फुलफिल करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, ओके। तो चलिए अब अपन सॉल्व करते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? तो यहाँ पे ना एक वर्किंग नोट का कॉलम बना लो, ये वर्किंग नोट का कॉलम बना लो, रफली बना लो, जरूरी नहीं एग्जाम में आप शो करो या शो भी कर दोगे तो चल जाएगा। यहाँ पे लिखो गिवन, दिया क्या है वो देखो एकदम बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा मत सोचो। व्हाट्सएप चलाते हो ना, व्हाट्सएप में देखना तुम लोग ग्रुप से ऐड भी होते हैं और ग्रुप से क्या होते हैं, लेफ्ट होते हैं। तो अपन क्वेश्चन को कैसे करेंगे मालूम है? हम लोग ना एक रफली बना रहे हैं, इसको रफली रखना, इसको शो भी मत करना एग्जाम में, ये बिल्कुल रफ है ये, ठीक है। तो अपन ना जैसे व्हाट्सएप चलाते हैं ना, तो अपन आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आते हैं तो अपन क्या करते हैं, ऐड, और ग्रुप को छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, लेफ्ट। वैसे ही अपन इंडिया को व्हाट्सएप ग्रुप मान के चलते हैं। इंडिया में आया, अगर इंडिया के अंदर एंट्री लिया जैसी वो, तो उसको अपन क्या मानेंगे, ऐड मानेंगे। और इंडिया के बाहर जैसी गया तो उसको क्या मानेंगे, लेफ्ट मानेंगे, ठीक है। अच्छा, उस दिन को अपन को क्या करना है, दिन दिन गिनना है। एक बात और, अपन को क्या करना है, कितने दिन रहा। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, 182 दिन, 83 दिन, ऐसा निकाल रहे हैं ना, पूरा गिनती निकाल रहे हैं दिन का। तो देखो अब आप बोलोगे सर अगर मान लीजिए वो इंडिया में रहा, जिस दिन इंडिया में जा रहा है, जिस दिन इंडिया को छोड़कर जा रहा है, क्या उस दिन को गिना जाएगा? बिल्कुल गिना जाएगा। सुनो, जिस दिन वो इंडिया छोड़कर जाएगा उस दिन को पूरा माना जाएगा कि वो पूरा दिन इंडिया में रहा। अगर जिस दिन इंडिया छोड़कर जा रहा है तो ये माना जाएगा कि उस दिन वो पूरा दिन इंडिया में क्या किया, रहा। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए रात के 12 बजे 1 तारीख हो जानी है। रात के 12 बजे कितनी तारीख हो जानी है, 1 तारीख। तो 12:05 में 1 तारीख हो गया। उससे पहले कितना तारीख था, मान लो 31 डेट था, 31 था, 31 तारीख थी। उससे पहले जैसी 12:05 हुआ, उसकी फ्लाइट जो है इंडिया से निकली, 12:05 लिखी, तब तक क्या लिखा हो चुका था, 1 तारीख लग चुका था। तो ये माना जाएगा 5 मिनट ही इंडिया में रहा। देखा जाए तो वो इंडिया की सरजमीन पर कितना रहा, 5 मिनट ही रहा, लेकिन वो 1 तारीख के 5 मिनट तो रहा ना, तो ये माना जाएगा कि पूरे दिन इंडिया में रहा। तो 1 तारीख को माना जाएगा कि वो पूरे दिन इंडिया में रहा। कहने का मतलब है कि जिस दिन वो इंडिया को छोड़कर जाएगा, जिस समय भी इंडिया को छोड़कर जाएगा, जिस तारीख को भी इंडिया को छोड़कर जाएगा, तो तारीख को ये माना जाएगा कि वो पूरी तारीख इंडिया में क्या हुआ होगा, रहा होगा। और जिस तारीख को वो इंडिया आएगा तो ये माना जाएगा कि वो पूरी तारीख, उस पूरी दिन इंडिया में रहा होगा, जिस तारीख को भी आए। रात के 11:55 को क्यों ना आए, तो ये माना जाएगा कि उस दिन उसने इंडिया में पूरा स्टे किया है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जिस दिन इंडिया आया उसको भी गिना जाएगा कि वो इंडिया में पूरा दिन रहा। जिस दिन इंडिया छोड़कर जा रहा है तो उसको भी गिना जाएगा कि इंडिया में वो रहा है, ठीक है। चलिए, तो मैं बात कर रहा था हाँ आने की और जाने की। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, मिस्टर अजय इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। ही लेफ्ट फॉर ईरान। तो देखो इससे पहले तो इंडिया में रहा होगा, वो क्या बोल रहा है, लेफ्ट, इंडिया से लेफ्ट कर रहा है। लेफ्ट इंडिया से छोड़कर कितने तारीख को जा रहा है, 18 अप्रैल को जा रहा है। कब जा रहा है, 18 अप्रैल 2019 को क्या हुआ, इंडिया से चला गया। फिर बोल रहा है कि दोबारा ये कभी वापस आया ही नहीं। देखो ये ऐड हुआ ही नहीं, ये ऐड कभी हुआ ही नहीं, ठीक है। चलो अपन को अब दिन गिनना है ना। तो यहाँ पे पहले लिख लो प्रीवियस ईयर, लिखो पहले आप अपना प्रीवियस ईयर लिख लो कि आपका प्रीवियस ईयर क्या है। तो बच्चों हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 2019-20 हमारा प्रीवियस ईयर है, ठीक है। चलिए
2019-20 प्रीवियस ईयर है। ओके, हमको दिन गिनना है, कैसे गिनेंगे देखेंगे। सबसे पहला हमको चाहिए पिछले साल में कम से कम 182 दिन रहना चाहिए। पिछले साल में कम से कम कितने दिन रहना चाहिए? 182 दिन क्या होना चाहिए? रहना चाहिए। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो देखें पिछला साल क्या है हमारे लिए, 19-20 है पिछला साल। तो ये कब से गिना जाएगा? अप्रैल 2019 से, अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक का गिनती। ओके, चलिए देखिए, आपको तो ये तो पता है ना कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कब जा रहा है भैया ये। 18 अप्रैल 2019 को यहाँ से चला गया, 18 अप्रैल 2019 को यहाँ से चला गया। तो अगर देखा जाए तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और थोड़ा सा करना है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसा बना सकते हो। देखो ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यहाँ तक क्या रहा होगा? 2019। जनवरी, फरवरी, मार्च, यहाँ से क्या लग गया होगा? 20। ये 3 महीना 20 का है। ओके, चलिए अप्रैल महीना में देखते हैं कि अप्रैल महीना में इंडिया में कितना दिन रहा। तो देखो क्या बोल रहा है, अप्रैल महीने में वो 18 अप्रैल को इंडिया छोड़कर जा रहा है। 18 अप्रैल को इंडिया छोड़कर जा रहा है, यानी उससे पहले वो इंडिया में रहा होगा। मतलब वो इंडिया में उससे पहले क्या हुआ होगा? रहा होगा। यानी कितना दिन रहा होगा अप्रैल के महीने में? पूरे 18 दिन इंडिया में रहा होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? पूरे कितने दिन रहा होगा? 18 दिन इंडिया में क्या हुआ होगा? रहा होगा, ठीक है। वो 18 दिन रहा होगा। उसके बाद 18 तारीख को तो इंडिया से छोड़कर वो क्या कर गया? निकल गया। क्या वो मार्च फिर दोबारा आया ही नहीं? मतलब वो मार्च नहीं रहा, जनवरी नहीं, मार्च नहीं रहा, जून नहीं रहा, जुलाई नहीं रहा, अगस्त नहीं रहा, सितंबर नहीं रहा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, कोई दिन नहीं रहा। देखा जाए तो 2019-20 वाले साल में वो कितना दिन रहा? सिर्फ कितना दिन रहा? 18 दिन। तो अगर एक्चुअल कंडीशन की बात की जाए प्रीवियस ईयर में, तो कितना दिन रह रहा है प्रीवियस ईयर में? सिर्फ ओनली 18 डेज वो इंडिया में स्टे कर रहा है। 18 डेज ही इंडिया में क्या किया? प्रीवियस ईयर में वो स्टे किया। अब बच्चों एक बात बताओ, क्या वो बेसिक कंडीशन फुलफिल कर पाया? है ना, क्या बेसिक कंडीशन फुलफिल कर पाया? ना तो वो 180 डेज वाला रूल फुलफिल कर पाया, ना तो वो 60 डेज वाला फुलफिल रूल कर पाया। कोई नहीं कर पाया। सीधा अपन क्या करेंगे? नो। क्या लिख देंगे? नो। पहला बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पा रहा है। तो मैं क्या बोला था? एडिशनल में जाने का सवाल ही नहीं उठता। एडिशनल में जाने का सवाल ही नहीं उठता। समझ में आया बातें? ठीक है। तो बताओ क्या सीखे थे हम लोग? जो बंदा बेसिक कंडीशन ही फुलफिल नहीं कर पाए तो वो बंदा क्या कहलाता है? नॉन रेसिडेंट। तो आगे जाने का सवाल ही नहीं उठता। फिर आपको पास्ट प्रीवियस ईयर देखने का मतलब ही नहीं है। सीधा क्या बोल दो इसको? नॉन रेसिडेंट। समझ में आया कि नहीं आया? तो ना आंसर में क्या लिखेंगे? लिखेंगे आंसर में लिखेंगे मिस्टर अजय, मिस्टर अजय is not fulfills the rules of basic conditions. Mr. Ajay is not fulfills the rules of basic condition, hence he will be treated as non-resident. He will be treated as non-resident for the assessment year 2020-21। ये आंसर लिखेंगे। क्या लिखा? मिस्टर अजय इज नॉट फुलफिल्स द रूल्स ऑफ बेसिक कंडीशन, हेंस ही विल बी ट्रीटेड एज नॉन रेसिडेंट फॉर द असेसमेंट ईयर 2020 एंड 21। ओके, तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। ठीक है, तो इसको एक बार फिर से क्या कर लीजिए? लिख लीजिए। यहाँ तक आप लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करिएगा, आप सभी लिख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों ने क्या कर लिया होगा? सारा क्वेश्चन को क्या कर लिया होगा? मतलब सॉल्यूशन को आपने लिख लिया होगा। ठीक है, हमने बनाया था अपने क्वेश्चन का पहला का ए बनाया था। ठीक है, यहाँ तक हो गया होगा, उम्मीद है आप सभी से। चलिए अब हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये हम मिटा देते हैं। ठीक, इसको अपन साफ कर देते हैं। ओके, आपको इसी तरह से बॉक्स हमको जरूरत पड़ेगा, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
आपको पूरा बनाना भाई, आप ऐसा मिटा वगैरह के मत लिखिएगा, ठीक है। ऐसी बॉक्स फिर बना लेंगे अपन लोग। ओके, ये हमारा बॉक्स बन गया। अब हम बात करते हैं फर्स्ट के ही बी क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, हम किसकी बात करेंगे? फर्स्ट के ही बी क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करें। चलिए बी क्या कहता है देखे भला। गौतम की बात किया, देखो गौतम गंभीर लिखा होगा, ठीक है। क्वेश्चन गौतम लिखा होगा, गंभीर नहीं लिखा होगा, गौतम लिखा होगा, देखेंगे। कहता है गौतम लेफ्ट फॉर यूएसए। फटाफट सीधा ना लिखना चालू करो, ठीक है। क्या लिखेंगे? सीधा लिखते हैं गौतम लेफ्ट फॉर यूएसए, यानी इंडिया को छोड़ा उसने, गौतम ने, ठीक है, इंडिया को लेफ्ट कर गया। कब लेफ्ट किया भैया? कहता है गौतम यूएसए के लिए निकला 10 मार्च 2017 को। 10 मार्च 2017 को इंडिया से बाहर चला गया, 19 में नहीं गया, 10 मार्च 2017 को इंडिया से क्या हो गया? वो बाहर चला गया, ठीक है। आगे देखते हैं इसके बाद आगे क्या लिखता है। आफ्टर हैविंग लिव्ड इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स, मतलब इससे पहले वो 20 साल से रह रहा था, मतलब 10 मार्च 2017 से गया ना, मतलब उससे पहले 20 साल से कंटिन्यू इंडिया में क्या हो रहा था? रह रहा था, ठीक है भाई, रहने दो। ओके, देखेंगे आगे। आगे कहता है ही रिटर्न टू इंडिया ऑन 10 सितंबर 2019, फिर इंडिया वापस आया। कब आया? ऐड हुआ, देखो ऐड हुआ, कम बैक लिख लो या ऐड भी लिख लो, चलता है, ठीक है। ओके, ग्रुप में फिर से ऐड हो गया, फिर इंडिया वापस आया। कब? लिखा आपके बुक में 10 सितंबर 2019, तो 10 सितंबर 2019, यानी कि प्रीवियस ईयर वाले साल में फिर वो इंडिया क्या हो गया? वापस आ गया। आपको बताना है कि इस बंदे का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, ये आपको क्या करना है? बताना है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है इसका रेसिडेंशियल स्टेटस, फटाफट सॉल्व करेंगे। देखो हमको क्या चाहिए वो देखो, कब गया कहाँ गया मतलब ही नहीं। सुनो पहले मेरी बात, देखिए क्या लिखा है। हमको चाहिए प्रीवियस ईयर में क्या हो, 182 दिन रहा, वो देखेंगे पहले अपन प्रीवियस ईयर का सिचुएशन देखेंगे। ओके, चलिए हमारे लिए प्रीवियस ईयर बच्चों क्या ये रफ वर्क है, वर्किंग नोट है, शो मत करना इसको एग्जाम में, ये रफ वर्क है। प्रीवियस ईयर अपन देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितना रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलो प्रीवियस ईयर क्या है? 2019-20। ओके, तो 19-20 क्या है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, जनवरी, फरवरी और मार्च। यहाँ तक 19 रहा होगा, यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए पिछले साल की बात करते हैं। इंडिया से छोड़कर कब गया था? 10 मार्च 2017 को चला गया। ओके, उसके बाद वापस कब आया इंडिया? यानी उसके पहले तो नहीं था, वापस कब आया? इंडिया आया 10 सितंबर को आया। कौन से महीने में आया? 19 सितंबर। कब आया? सितंबर, देखो इधर आया, सितंबर में आया। उससे पहले तो इंडिया में नहीं रहा होगा, सितंबर में आया, मतलब सितंबर में ये आया है, मतलब अप्रैल तो रहा नहीं, मई नहीं रहा, जून नहीं रहा, जुलाई नहीं रहा, अगस्त नहीं रहा, सीधा सितंबर में आया। कौन से सितंबर को आया? सर 10 सितंबर को आया। कब आया? 10 सितंबर। तो 10 सितंबर में जैसे ही आया उसके बाद के दिन तो इंडिया में रहा होगा, तो कैसे निकालेंगे सर इंडिया में कितना दिन रहा? सोचो रफली, देखो सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन सितंबर में होते हैं, पता है ना? नहीं पता होगा तो याद कर लेना। देखो कैसे पता करें, 31 और 31 का दिन क्या होता है, याद करने का ट्रिक है। जनवरी, फरवरी, देखो जो उठा हुआ है, जैसे आपका हाथ है, ये जो उठा हुआ है वो 31 दिन का है, और जो बैठा हुआ है वो 30 दिन का है, ठीक है। और फरवरी का तो पता है, लीप ईयर वाली बात है ना, वो भी बताएंगे आपको, ठीक। तो देखो क्या है इसमें, जनवरी मतलब 31 डेज होते हैं, फरवरी 28 या 29 डेज होते हैं, ठीक है। बताऊंगा उसके बारे में कि अच्छा, कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होगा कि सर कई ईयर में 29 डेज होते हैं और कुछ ईयर में क्या होते हैं 8 डेज होते हैं। सर किस में 28 डेज होते हैं और किस में 29 डेज होते हैं, थोड़ा हमको कन्फ्यूज़न है। लीप ईयर होता है तो एक काम करना, जो साल होता है ना, जो साल फरवरी में आता है, तो जो साल 4 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता है। जैसे साल 2020 4 से डिवाइड करके देखिए आप, देखो 4 से डिवाइड करके देखो, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा होगा 2020, समझे? पूरी तरीके से, पॉइंट में नहीं आ रहा होगा आंसर, कैलकुलेटर में करके देख लो, पूरा डिवाइड हो रहा होगा 4 से, ठीक है। 4 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, हाँ हो रहा है, ठीक है। तो ये लीप ईयर है, ये 29 डेज का होगा। कितना होगा? 29 डेज। और जो ईयर डिवाइड नहीं होता होगा तो वो कौन से, वो क्या कहलाएगा तुम्हारा? नॉर्मल ईयर कहलाएगा, ठीक है। वो नॉर्मल ईयर कहलाएगा, लीप ईयर नहीं कहलाएगा, वो देखेंगे अपन, ठीक है। ओके, तो अब कंफ्यूजन दूर हुआ, लीप ईयर कैसे पहचानोगे, ठीक है। हाँ, अब मैं फिर से वापस आ जाता हूँ, मैं बोलता हूँ जनवरी, फरवरी, मार्च 31, मार्च के बाद अप्रैल 30, फिर मई 31, फिर जून 30, फिर अगस्त 31, अगस्त देखो उठा हुआ 31, सॉरी जुलाई 31, ठीक है, जुलाई 31,
फिर देखो अगस्त, ये देखो उठा हुआ आ गया, फिर यहाँ उठा था फिर जस्ट उठा हुआ आ गया, मतलब ये भी क्या है अगस्त 31 दिन का है। फिर अगस्त के बाद सितंबर बैठा हुआ आया मतलब 30, अक्टूबर 31, उसके बाद फिर नवंबर 30 और फिर फाइनली दिसंबर 31। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन हो तो आप गिन सकते हो। और लीप ईयर कहाँ पे लेना है, क्योंकि फरवरी तो 31 डेज का या 30 डेज का तो होता नहीं भैया। फरवरी हमेशा कितने दिन का होता है, या तो 29 का होगा या 28 का। कब 29 का कब 28 का समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, ओके। अब फिर अपन अपने क्वेश्चन में आ जाते हैं ना, फिर से अपन क्वेश्चन में आते हैं। क्या बोल रहा था मैं, कब गया था इंडिया छोड़ के, 10 मार्च 2017 को गया था। उससे पहले तो इंडिया में रहने दो, उसके बाद तो इंडिया में नहीं था। अब इंडिया वापस कब आया, 10 सितंबर 2019 को आया। 10 सितंबर 2019 मतलब प्रीवियस ईयर वाले साल में आया, 19-20 वाले साल में आया। तो मैं बोला था जब भी क्वेश्चन बनाओगे आप दुनियादारी कुछ मत मतलब रखना, आप ये देखना प्रीवियस ईयर में कितना वो रहा। तो बच्चों प्रीवियस ईयर की बात करेंगे अपन। प्रीवियस ईयर क्या है हमारे लिए, 19-20। देखो क्या वो 19-20 में रहा, गिन लो अप्रैल मई जून जुलाई करके ऐसा लिख लो मार्च तक का। ये 19 हो गया, ये तुम्हारा 20 हो गया, 3 महीना, ठीक है, ओके। तो अब देखें वो सितंबर में आया, 10 सितंबर को आया, यानी कि 10 सितंबर को आया, यानी उससे पहले इतने महीने वो इंडिया में नहीं रहा, ना तो अप्रैल रहा, मई जून जुलाई अगस्त, ये 5 महीने इंडिया में नहीं रहा, उसके बाद आया। चलिए ठीक है, कौन से तारीख को आया, कौन सी तारीख को आया, 10 सितंबर को आया, आने दो। अब हम देखेंगे कि ये सितंबर महीने में कितना दिन इंडिया में स्टे किया, कितने दिन इंडिया में स्टे किया। तो सुनो कैसे निकालोगे, पहले ये देखो कि सितंबर में कितने दिन होते हैं। बोलोगे सर 30 दिन होते हैं, ठीक है, सितंबर में होते हैं 30 दिन। कौन से तारीख को आया, 10 तारीख को आया। तो 10 तारीख को आया तो उससे पहले तो इंडिया में रहा नहीं होगा, तो 10 को क्या कर दो, घटा दो, कितना आया, 20, बचा दिन कितना, 20, यानी कि 20 दिन इंडिया में रहा होगा। आगे के 20 दिन वो इंडिया में रहा होगा, ठीक, ओके, 20 दिन रहा होगा। सर जिस दिन वो आता है उसको भी तो गिनते हैं कि वो इंडिया में आया। कौन से तारीख को आया, 10 सितंबर को आया, तो एक दिन उसको भी क्या कर लो, जोड़ लो, यानी कितना दिन रहा होगा, 21 दिन वो इंडिया में रहा होगा। यानी सितंबर के महीने में कितना दिन रहा होगा, 21 दिन रहा होगा। क्या किया हमने, 30 में से जिस दिन आया 10 तारीख को आया, 10 को घटा दिए, 20 दिन इंडिया में रहा होगा, ठीक। और जिस दिन आया उसको भी गिनते हैं, तो एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो, 21 दिन। नहीं समझ में आता है, सीधा सीधा गिन लो, 10 तारीख को आया ना, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। देखो 21 दिन, 21 दिन वो इंडिया में क्या हुआ, रहा, ऐसा गिन लो, ठीक, ओके। उसके बाद तो कहीं नहीं गया भैया, मतलब अक्टूबर 31 दिन, पूरा अक्टूबर 31 दिन रहा होगा, पूरा अक्टूबर 31 दिन रहा होगा, नवंबर 30 दिन रहा होगा, दिसंबर 31 दिन रहा होगा, जनवरी पूरे 31 दिन रहा होगा, फरवरी 29 डेज रहा होगा। क्यों सर 29 डेज, बिकॉज ऑफ दिस इज लीप ईयर, 2020 नहीं लग गया यहाँ से, तो लीप ईयर है। तो फरवरी कितना दिन रहा होगा, पूरा 29 डेज रहा होगा। और मार्च का कितना दिन रहा होगा, 31 दिन, ठीक है। तो इस प्रकार कुल मिला के पिछले साल में सितंबर से लेकर मार्च तक वो कितना दिन रहा, सबको फटाफट ऐड कर लो, 21, 31 सबको क्या कर लो, आप लोग ऐड कर लो, ठीक है। चलो हमारे पास समय की कमी, हम कैलकुलेटर में फटाफट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। 21 प्लस क्या है, 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 फिर प्लस 29 प्लस 31, तकरीबन 204 दिन हो रहा है, देख लेना कितना दिन हो रहा है टोटल, 204 दिन। तो 4 डेज हो रहा है, 20 कितना डेज हुआ, 4 डेज। तो चलिए ठीक है, देखें पिछले साल में एक्चुअल, देखो रिक्वायर्ड कंडीशन 182 डेज था एटलीस्ट, एक्चुअल में कितना रह रहा है बंदा, 204 दिन पिछले साल में रह रहा है। एक्चुअल में कितना दिन रहा, 204 दिन। देखो 182 दिन से ऊपर रहा है, तो क्या 60 डेज में जाने का सवाल उठता है, सर बिल्कुल भी नहीं उठता। तो इसको क्या कर दो, छोड़ दो, ये वाला लाइन को छोड़ दो। अब अपन को किससे मतलब है, प्रीवियस ईयर से मतलब है, इससे और इससे मतलब है, प्रीवियस ईयर वाले से। पिछले, इसमें क्या देखना, अब अपन को क्या देखना, पिछले के पिछले 7 सालों में, पिछले के पिछले 7 सालों में क्या वो 730 दिन से ऊपर रह रहा है कि नहीं रह रहा है, वो अपन को देखना है, ठीक है। तो चलिए इसको आपने लिख लिया होगा, ये वर्किंग नोट को उम्मीद है मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, मैं आगे बताता हूँ। इसको लिख लीजिएगा, तुरंत लिख लीजिए, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं पिछले 7 सालों में, पिछले के पिछले 7 सालों में क्या वो 730 दिन ऊपर रहा, चलो देखते हैं। तो क्या करोगे आप लोग, पिछला 7 साल लिखोगे। बोलो प्रीवियस ईयर क्या है तुम्हारे लिए, 2019-20 है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर को छोड़कर उसका पिछला 7 साल,
तो उसका पिछला कितना 7 साल क्या है, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, 18-19, 17-18, फिर 16-17, फिर 15-16, फिर 14-15, फिर 13-14, गिने कितना है, 3-3 6 साल हुआ। चलो 12-13, ये 7 साल, देख लो गिन लो कितना साल है, 1 2 3 4 5 6 7, हमेशा उल्टा चलना, ठीक है, 7 साल। अब देखें, चलिए आप कुछ मत करो, फोकस करो, कब इंडिया छोड़ा था, मार्च 2017, सेशन बोलो सेशन, मार्च 2017 कौन से सेशन में आता है, 16-17 में आता है, कौन से सेशन में आता है, 16-17, मार्च 17 बोल रहे हैं ना, तो 16-17 में आता है, ठीक है, ये वाला साल, ठीक है। और ये आया कब है, ये वाला साल छोड़ के गया था इंडिया, इससे पहले तो इंडिया में था वो, ये साल छोड़ के गया था, इससे पहले इंडिया में था वो, ठीक है। तो यानी कि, और आया कब, प्रीवियस ईयर में आया, आया कब, प्रीवियस ईयर में, मतलब वो ये साल तो रहा ही नहीं, ये साल भी रहा नहीं इंडिया में, ओके। 16-17 में छोड़कर चला गया था इंडिया, उससे पहले रहा 20 साल, ठीक है। और 17-18 और 19-20 में आ रहा है, कब आ रहा है वापस, 10 सितंबर 2019, यानी 19-20 साल में आ रहा है, यानी कि ये साल तो ले ही नहीं रहे, तो यानी कि 18 नहीं रहा होगा और 19 नहीं रहा होगा, 17-18 नहीं रहा होगा और 18-19 नहीं रहा होगा, ठीक है। चलो, तो ये 2 साल तो रहा नहीं। चलो अब देखते हैं 16-17 में कितना दिन रहा होगा। अपन देखेंगे कि 16-17 वाले साल में कितना दिन ये बंदा रहा होगा। तो अपन क्या करेंगे, ऐसी रफली देख लेते हैं। ये 16-17 वाला मैं अप्रैल से बना लेता हूँ, ऐसी बना लेता हूँ, जगह मेरे पास कम है तो मैं यहाँ बनाता हूँ। 16-17 वाला अप्रैल से गिनना पड़ेगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ऐसे करके, ठीक है। तो देखो 16-17, अप्रैल से लेकर दिसंबर तक 16 रहा होगा और जनवरी, फरवरी, मार्च क्या रहा होगा, 17 रहा होगा, ठीक है, ओके। चलिए देखें, इंडिया छोड़कर कब गया सर, 10 मार्च 2017 को गया। कब गया इंडिया छोड़कर, 10 मार्च 2017। तो बताओ मुझे मार्च के कितने दिन ये इंडिया में रहा होगा। 10 मार्च इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो बताओ कितने दिन, मार्च के महीने में कितने दिन इंडिया में रहा होगा, 10 दिन। 10 मार्च को छोड़कर जा रहा है, जिस दिन जाता उसको भी गिनते इंडिया में रहा होगा, तो यानी कि 1 मार्च को रहा होगा, 2 रहा होगा, 3 रहा होगा, 4 रहा होगा, 5 रहा होगा, 6 रहा होगा, 7 रहा होगा, 8 रहा होगा, 9 रहा होगा और 10 रहा होगा। मार्च के महीने में बंदा कितना दिन रहा, 10 दिन रहा। और उसके बाद तो फिर चला गया वो, तो मार्च के महीने में सिर्फ 10 दिन रहा, उसके बाद चला गया, तो फिर मार्च के महीने में आगे कहाँ रहा वो, तो उससे पहले तो इंडिया में रहा ना। तो इंडिया में कितना रहा, फरवरी, कौन सा साल है ये, 2017, लीप ईयर नहीं है ना ये, इधर वाला लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में 28 दिन रहा होगा, जनवरी में 31 दिन रहा होगा, दिसंबर में 31, नवंबर में 30, अक्टूबर में 31, सितंबर में 30, अगस्त में 31, जुलाई क्या हुआ यार, गलत हो गया, जुलाई में 31, जून में 30, ठीक है। मार्च है कि मई है, मई में 31 और अप्रैल में 30। इस प्रकार बच्चों सबको टोटल कर लो, कितना दिन इंडिया में रहा होगा वो, टोटल कर लो डायरेक्टली, कितना दिन है, 30 गिनते जाओ, 30, तो कितना टोटल करके देख लो, 30 है मेरे ख्याल से, टोटल करोगे 344 कुछ आएगा मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को पता है। फिर भी ट्राई कर लो एक बार, 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 10, 344 दिन, ठीक है। ऐसा या तो डायरेक्ट कर लो, ठीक है, बाकी आप अपना अकल भी लगा सकते हो। मैं जानता हूँ कुछ बच्चे अपना अकल लगा लिए होंगे, उनको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है, ये करने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। कैसे यार, देखो ना, 2016-17 में मार्च में वो जा रहा है, मार्च में जा रहा है, साल के आखिरी में जा रहा है, बाकी पूरा साल भर तो इंडिया में रहा होगा वो, ये भी एक तरीका है। तो 16-17 में कितने दिन रहे होंगे, कुल मिला के 365 दिन रहे होंगे, जिसमें से वो मार्च के 10 तारीख को चला गया। तो मार्च में कितना दिन होता है, 31 दिन, तो 10 तारीख को चला गया, यानी 10 दिन रह के चला गया, 31 में से 10 दिन वो नहीं रहा, 21 दिन रहा होगा। तो 365 में 21 दिन नहीं रहा होगा, सॉरी 21 दिन नहीं रहा होगा। मार्च के महीने में 31 दिन होता है, 31 में 10 दिन रहा और छोड़कर इंडिया चला गया, तो बचा कितना दिन, 21 दिन। 21 दिन नहीं रहा, माइनस करके देख लो कितना आएगा, 344 डेज, यानी कितना दिन रहा होगा, 344 डेज रहा होगा, ठीक है। या डायरेक्ट ऐसे निकाल लो टोटल करके, ये भी एक तरीका है। तो अकल लगाने के ऊपर है, आप जितना ज़्यादा अकल लगा सको वो आप देख लेना, ठीक है। 344 दिन ऐसे, ठीक। उसके पहले बच्चों वो 20 साल से इंडिया में तो रह ही रहा था, तो कोई बात ही नहीं है।
तो 344 दिन 16-17 में रहा, उससे पहले कितना दिन रहा 15-16, तो 15-16 निकले 366 दिन। बोलोगे सर 366 दिन कैसे? बच्चों लीप ईयर है, देखो ना 16 15-16 16 लीप ईयर है, 15-16 लीप ईयर है इस वजह से, ठीक है। 366 दिन, एक दिन एक्स्ट्रा है ना फरवरी का। 365 दिन रहा होगा, इसमें 365 दिन, हाँ इसमें भी 365 दिन रहा होगा, ठीक है। तो देखो पिछले 7 सालों में कितना दिन रहा, टोटल जोड़ो, पिछले 7 सालों में कितना दिन रह रहा है, देखो 365 प्लस 365 प्लस 365 प्लस 366, सॉरी गलत हो गया, 365 इंटू 3 ओके, प्लस 366 प्लस 344, 1805 कितना दिन रहा यहाँ पर वो 1805 रहा, कितना दिन रहा 1805 डेज, यानी पिछले 7 सालों में एक्चुअल कंडीशन में 730 दिन चाहिए था, बट एक्चुअल में वो पास्ट प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा है 1805 डेज रह रहा है, वो भी कितने सालों में, इन 7 पास्ट प्रीवियस ईयर में रह रहा है, ठीक है। ओके आगे क्या कहता था, एंड एटलीस्ट 2 टाइम्स फुलफिल्स द रूल्स ऑफ बेसिक कंडीशन इन 10 पास्ट प्रीवियस ईयर, कम से कम पिछले 10 सालों में कम से कम उसको 2 बार उसको इंडिया में 182 दिन रहना है, कम से कम 2 बार कितने दिन रहना है 182 दिन। अरे भैया 2 बार क्या कितने बार रह गया, देखो ना 7-8 बार रह गया, 6-7 बार रह गया 10 सालों में, देखो ना कितने बार 382 दिन, ये 382 से सॉरी 182 से ऊपर जा रहा है, 182 दिन उसको रहना है, 182 दिन से 182 डेज से ऊपर जा रहा है। ओके तो ऊपर जा रहा है तो जाने दो, ठीक है। तो कितना दिन हो रहा है यहाँ पे, तो आप पूरा गिनने की जरूरत नहीं है, आपको पूरा गिनने की जरूरत नहीं, सीधा यहाँ लिख दो मोर देन 2 टाइम्स, ये लिख दो सीधा, फट से लिख दो मोर देन 2 टाइम्स। देखो अगर ये वाला रूल फुलफिल कर दिया ना, 730 दिन वाला, तो ये 101% है कि वो ये वाला रूल तो फुलफिल करेगा ही करेगा। तो सीधा यहाँ पे अपना गिने मत किया करो, सीधा मोर देन 2 टाइम्स लिख दो, मत गिनो, सीधा मोर देन 2 टाइम्स लिख दो, ये वाला गिनो, इसको गिनने की जरूरत नहीं, सीधा मोर देन 2 टाइम्स, ठीक है। तो देखो ये बंदे ने बेसिक कंडीशन भी फुलफिल कर दिया और ये बंदे ने एडिशनल कंडीशन भी क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया। तो बोलो इस बच्चे ने बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन दोनों फुलफिल करा, तो बताओ इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, वेरी गुड, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा ना पहला वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे, वर्किंग नोट को लिख लीजिएगा आप सभी, रफली लिख लीजिएगा, जो भी है मिटा रहा हूं मैं। तो क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे लिखेंगे, इसका आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे अपन, लिखेंगे मिस्टर गौतम इज fulfills the rules of basic condition and additional condition. Mr. Gautam fulfills the rules of basic condition and additional condition, दोनों के रूल्स क्या कर रहा है, फुलफिल्स कर रहा है, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं hence he will be treated as ordinary resident for the assessment year 2020-21। मतलब ये बंदा 2020-21 के लिए ऑर्डिनरी रेजिडेंट इंडिया का क्या किया जाएगा, माना जाएगा। देखो ना इतना इंडिया में रह रहा है यार, 182 दिन से ऊपर रह रहा है, 1805 दिन 7 सालों में रह रहा है, तो यार इंडिया के एटमॉस्फेयर को तो यूज किया ही होगा, तो इसलिए क्या माना जाएगा, इस तरह से, ठीक है। तो देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 1 का ए और बी हमने क्या कर दिया, पूरा करा दिया आप लोगों को। ओके चलिए ठीक है, ठीक, चलिए इसको लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लीजिएगा। ओके हो गया, ठीक, मिटा देते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आपके बुक का, जल्दी से। ठीक है, ओके ये हो गया। तो अब हम लोग बात करते हैं, चलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 वैसे होमवर्क देने वाला था, लेकिन चलो बता ही देता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में।
चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता देता हूँ क्या लिखा देखें। कहता है मिस्टर जॉन अ फॉरेन प्लेयर, मिस्टर जॉन जो है फॉरेन प्लेयर है। मैं इसको रफली बता दे रहा हूँ, इसको होमवर्क वर्क करना, ठीक है, बहुत सिंपल है, मैं रफली बता दे रहा हूँ, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है। देखो क्या लिखा है, आप इसको बनाएंगे। मिस्टर जॉन अ फॉरेन प्लेयर कम्स इन इंडिया सिंस 2006 एंड 7। बोल रहा है कि मिस्टर जॉन जो एक फॉरेनर प्लेयर है, क्रिकेट प्लेयर है। अब मिस्टर जॉन बोल रहा है तो कॉमन सी बात है यार, ये बंदा इंडियन सिटीजन तो नहीं है, ठीक है, होने दो, ओके। टू प्ले क्रिकेट एंड स्टे हियर फॉर 120 डेज। बोल रहा है कि मिस्टर जॉन जो है पिछले 2006-7 वाले साल से कंटिन्यूसली 12 सालों से इंडिया क्या हो रहे हैं, आ रहे हैं। गिन लेना ना, 13 साल या 12 साल, 13 साल हो रहा होगा, 13-14 साल, है ना। तो इंडिया कंटिन्यूसली आ रहे हैं और हर दिन 182 दिन रहते हैं, सॉरी 120 दिन रहते हैं, हर साल में 120 दिन इंडिया में स्टे करते हैं, ठीक है। आगे कहता है स्टेट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। बोल रहा है इसका असेसमेंट ईयर क्या करो, निकालो। इसका असेसमेंट ईयर क्या करेंगे, निकालते हैं, ठीक है। मैं एकदम रफली बता रहा हूँ, तुम लोग सुन लो फटाफट। मिस्टर जॉन जो है फॉरेनर है, ठीक है, होने दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। मिस्टर जॉन जो है फॉरेनर है, होने दो उसको फॉरेनर, ठीक है। देखो हमको देखना है कि प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा हो, प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहा। तो प्रीवियस ईयर की बात करते हैं, उसको कम से कम 182 दिन रहना है। वो बोल रहा है हर साल वो 120 दिन रहता है। हर साल कितना दिन रहता है एक्चुअल में वो हर साल कितना दिन रहता है, 120 दिन रहता है। तो कॉमन सी बात है, पिछले साल भी कितना रहा होगा, 120 दिन रहा होगा। यानी पहला वाला जो कंडीशन है ना 180 डेज वाला, उसको पूरा नहीं कर रहा है बंदा, उसको पूरा नहीं कर रहा है, ठीक, ओके, ठीक है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो उसके लिए फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, 60 डेज वाला। कौन सा वाला ऑप्शन है, 60 डेज। वो देखो इसको पूरा कर रहा है क्या, हाँ सर इसको पूरा कर रहा है, देखो 60 डेज से अबव रह रहा है, ठीक है। लेकिन 60 डेज ही इनफ नहीं है, उसको प्लस 365 डेज रहना है पिछले 4 सालों में। देखो पिछले 4 सालों में 365 डेज रह रहा है क्या, चेक करो। 2000 पिछला 4 साल देखोगे तो 2018-19, 2017-18, 2016-17 और 2015-16, पिछला 4 साल, ठीक है, 4 साल। तो 100 हर दिन तो 120 दिन रह रहा है, देखो 120 दिन 120 दिन 120 दिन, मतलब पिछले 4 सालों में 120 दिन रह रहा है। 480 दिन, देखो 365 दिन से ज़्यादा रह रहा है, पिछले 4 सालों में 480 दिन रह रहा है। तो देखो इसने पहला वाला भी 60 डेज वाला रूल फुलफिल कर दिया और दूसरा 480 वाला रूल भी क्या कर दिया, उसने फुलफिल कर दिया। मतलब ये बंदा बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया, ये बंदा बेसिक कंडीशन फुलफिल कर दिया। चलिए ठीक है, ओके हो गया सर, बेसिक कंडीशन फुलफिल। अब अपन बात करते हैं एडिशनल कंडीशन की। किसकी बात करते हैं, एडिशनल कंडीशन की। तो बच्चों एडिशनल कंडीशन में क्या बोलते हैं, पिछले 7 सालों में 730 दिन। तो एकदम सिंपल है, ये हर साल कितना दिन रह रहा है, 120 दिन। तो पिछला 7 साल देखोगे तो उसमें भी 120 दिन होगा। तो 120 इंटू 7 साल कर लो, हर साल रह रहा ना, तो कितना दिन होता है, 840 डेज। देखो ये भी पूरा कर रहा है, 730 दिन में ये भी क्या कर दे रहा है, पूरा कर दे रहा है। 840 दिन वो क्या कर दे रहा है, पूरा कर दे रहा है। ओके वेरी गुड, उसने उसको भी क्या कर दिया, इस बंदे ने पूरा कर दिया, ठीक। तो यानी कि ये वाला भी पूरा कर दिया। अब मैंने बोला था जब ये वाला पूरा कर दे तो ये वाला तो पूरा हो ही गया माना जाता है, ठीक है, और हो ही गया। देखो ना 120 दिन रह रहा है, तो 60 डेज वाला पूरा तो कर दिया, कर तो दिया 2 बार कम से कम। 182 दिन जरूरी नहीं है ना, कर तो दिया, ओके। तो यहाँ तक अपना काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये हो गया अपना काम। तो इस तरह से आप इस यानी कि इसका, हाँ तो ये मैं बोला बेसिक भी पूरा कर दिया है बंदा और एडिशनल भी बंदा क्या कर दिया, पूरा कर दिया। तो बताओ मुझे इसका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा। देखो फॉरेनर प्लेयर है लेकिन क्या होगा, इसका रेसिडेंशियल स्टेटस ऑर्डिनरी रेसिडेंट होगा, ठीक है, ओके। तो इसको आप लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है, इसको बना लीजिएगा। आगे हम देखते हैं। हाँ एक बात और एक चीज़ और चेक कर लिया करो जब भी बनाते हो, जब भी क्वेश्चन बनाते हो तो एक बात को आप चेक कर लिया करो कि 182 दिन रूल किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सर 3 लोग के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। एक जो इंडिया छोड़कर जा रहा है, दूसरा वो भी किस सिलसिले में जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के सिलसिले में जा रहा है, दूसरा इंडियन ओरिजिन है और तीसरा क्या है, क्रू मेंबर इन इंडियन शिप वो है। तो और ये इन तीनों में से भी कोई नहीं है, ये इन तीनों में से भी कोई नहीं है ना। और ये और चूंकि ये इंडियन सिटीज़न के ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो 3 लोग जो होंगे वो इंडियन सिटीज़न होंगे और इंडियन सिटीज़न भी नहीं है ये, तो कॉमन सी बात है इसके लिए दोनों रूल एप्लीकेबल हो सकते हैं, या फिर ये या फिर ये, ओके। तो ये बात आप हमेशा क्या करिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अमिताभ बच्चन वाला क्वेश्चन है, इसको आप बनाइएगा। हम होमवर्क दे रहे हैं और मैं हिंट दे रहा हूँ कि ये इंडिया छोड़कर जा रहा है,
और शूटिंग के लिए जा रहा है, मतलब रोजगार के लिए जा रहा है, किसके लिए जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से जा रहा है, तो इसके लिए कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा, सिर्फ 182 दिन, क्योंकि वो फिल्म शूटिंग के लिए जा रहा है। तो आप 182 दिन ही देखोगे, इसको नहीं देखोगे। यहाँ पे लिख देना नॉट एप्लीकेबल, क्या लिख देना यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे लिखना नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पे लिख देना नॉट एप्लीकेबल, ऐसा लिख देना नॉट एप्लीकेबल। ओके, इस तरह से लिख देना, ठीक है, बॉक्स में लिख देना नॉट एप्लीकेबल। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा नंबर 3। तो आपको 180 डेज वाला देखना है, देख लेना। ओके, ये है, तो होमवर्क आपके लिए नंबर 3 है। नंबर 4 भी आप लोग से बन जाएगा। नंबर 5 होमवर्क है, 6 होमवर्क है, 7 होमवर्क है, 8 होमवर्क है, ठीक है, और 9 भी होमवर्क है और 10 भी होमवर्क है। आप बना सकते हैं, कोई डाउट हो तो हमसे पूछ लीजिएगा। तो यहाँ तक हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस वाली जो बातें हैं वो क्या हुई, कंप्लीट हुई। ठीक है, तो आज के लिए इतना क्या है, काफ़ी है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, ठीक है, तो चलते हैं हम। थैंक यू बच्चों।